नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय ये है, जो आजकल बात चल रही है कि मंगल महाराज जो हैं वो नीच के चल रहे हैं, ठीक है? आने वाले मंथ दिसंबर में भी नीच के रहेंगे। लेकिन साथ में चेंज किया आएगा, वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। यहाँ लिखा है 8 ऑफ दिसंबर को ये इनका मोड चेंज होगा, ये मार्गी से वक्री होंगे। उसके बाद बृहस्पति वक्री चल रहे थे, हम जानते हैं आगे आने वाले मंथ दिसंबर में भी इनको ऐसे ही रहना है। साथ में बुध जो वक्री मोड में आए थे वो मार्गी हो जाएंगे 16 ऑफ दिसंबर को। तो क्या फर्क पड़ेगा आपके जातक के? जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। एक्वेरियस असेंडेंट लग्न में 11 यानी आपका कुंभ लग्न है, ठीक है? हम जानते हैं मकर और कुंभ का मालिक कौन होते हैं? शनि महाराज होते हैं। देखिए कहां बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। देखिए लग्न शनि जातक को दौड़ाता है क्योंकि इसको भौतिक प्रपंचों में लिप्त करता है, भले ही वो अपनी राशि में होकर बैठा हो। उसके बाद यहां पे शनि महाराज आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। आपने कहा साहब आपके लग्न के लॉर्ड हैं, लग्न में बैठे हैं। अब शनि मंगल से दृष्टि है, अगर मंगल शनि मंगल की युति है आपकी कुंडली में तो इस समय थोड़ा चिंता की जरूरत है। हालांकि शनि यहां बैठ के क्या धन का योग बनाएगा वो देखते हैं। देखिए शनि महाराज की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी दृष्टि कहां पे है? आपके यहां पे मंगल की राशि पे है। और मंगल महाराज स्वयं क्या है? यहां लिखा है मैंने नीच के हैं, वक्री भी हो जाएंगे। तो ये आपके भाई बहनों की साइड से आपका आर्गुमेंट करवाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, क्योंकि स्वयं कहां बैठा है? आपके 6th हाउस में। तो यदि शनि की महादशा अंतरदशा में मंगल का कॉम्बिनेशन है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याएं देगा आपको। उसके बाद देख रहा है ठीक कहां? अपने आपके स्पाउस वाले खाने में, सूर्य की राशि को। सूर्यदेव नॉर्मल फेज में है, मंगल की राशि में है, कब? 16 तक। तो शनि महाराज देख रहे हैं सूर्य की राशि को, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन याद रखिए कि यहां पे देख रहा है 7 8 9 10 आपके 10th हाउस को। तो स्पाउस के आपकी फैमिली मेंबर से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस के जॉब का योग दे जाएगा। दूसरी बात, स्वयं आपको लेके बोलूं तो आपको काम धंधे वाले खाने में अपने टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है, तो ये आपको धन का योग दे जाएगा। यदि आप शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें बुध है, तो विदेश की धरती से लाभ दे जाएगा, विदेश के संबंधों से लाभ दे जाएगा। अब बुध मालिक बनता है संतान वाले खाने का, इन संतानों के भी विदेश जाने का ये योग बनाएगा, ऐसा चांसेस बनता है। तो शनि यहां थोड़ा बेहतर रहेगा, किसके लिए? संतान पक्ष के लिए, वो भी जब बुध की शेड आए। और आपके विदेश यानी घर से बाहर जाने के लिए, या फिर जो है जो झटके वाले काम होते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ, इनके लिए, तो ये आपको लाभ देगा। अब यहां पे शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो निश्चित रूप से नीच काम से इसने आपको लाभ देना ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है, वीडियोस में देखिएगा कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी नीच काम करते हैं, और शनि में मंगल की अगर आपकी सूक्ष्म भी आ जाती है तो आपको वो झटके में नीच काम से लाभ दे जाएगा। अदरवाइज शनि यहां थोड़ा भ्रमित करेगा, क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टि देखिए शनि की मकर राशि पे भी है, और स्वयं शनि महाराज और उसकी कुंभ राशि पे है। आगे आते हैं हम, आपके सेकंड हाउस में 12 लिखा है, ठीक है? हम जानते हैं 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। धनु कहां लिखी है आपके? ये लिखिए, देखिए आपके 11th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, और आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, बैठा स्वयं बृहस्पति महाराज यहां है। डबल मार्केश की शेड में आता है बृहस्पति आपका, ठीक बात है। उसके बाद डबल मार्केश है, कहां बैठा है? 4th हाउस में, माता वाले खाने में, शुक्र की राशि में है। यदि बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन सात्विकता से। यानी कि आपको, यदि आपका फील्ड जो है ज्ञान का है, नॉलेज का है, तो आपके जॉब में, आपके काम धंधे में ये आपको प्रगति दे जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड देखिए, यहां लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, तो याद रखिएगा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन धन के लाभ से आपको ये सुख दे जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहां देखा है इसने? आपके केतु महाराज को, जहां बुध की राशि है। तो यदि आपका पैतृक संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति मिलने का ऐसा है, तो वो उसका योग बनता है मजबूत। यानी पैतृक संपत्ति आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसके मिलने का योग बनता है। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं यहाँ बुध की राशि को, और बुध कहाँ का मालिक है? संतान वाले खाने का। बुध बृहस्पति की 7 8 9 9वीं दृष्टि 12th हाउस में है। यदि बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन है, फिर से बोल दूं, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके अर्निंग के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। देख रहा है मंगल की राशि को, ठीक है? वहां बुध महाराज बैठे हैं, बुध से इसका न तो दुश्मनी है न दोस्ती है कहा जाए, तो यहां पे ये आपको लाभ का योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ देगा, वो लाभ आपका धन के रूप में संरक्षित होगा, ऐसा योग बनेगा। बस बृहस्पति में केतु नहीं होनी चाहिए। तो
यानी बृहस्पति महाराज ने धन का योग बनाना है। डबल मार्केश के बाद भी मन के सुकून का हनन माता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी ऊंच नीच, यदि माता आपकी जीवित हैं तो ये ला सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि स्थान हानि करनी है। शुक्र की राशि में बैठा है, अभी नहीं कर पाएगा स्थान हानि। क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में और शुक्र बैठे हैं 3 तारीख तक बृहस्पति की राशि में, तो 3 तारीख के बाद ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। धन का योग बनाता है, बिल्कुल निश्चित रूप से योग बनाता है। देखिए, हर एक ग्रह के, आप ये मत सोचे कि कोई ग्रह हमेशा पॉजिटिव देगा हमेशा नेगेटिव देगा ना, हर एक ग्रह के पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव को कैश करें और नेगेटिव को आपने कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यही समझाता हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद थर्ड हाउस क्या लिखा है यहाँ पे, 1 हम जानते हैं, 1 यानी मेष और 8 यानी वृश्चिक। अब मेष और वृश्चिक के मालिक तो मंगल महाराज हैं, यहां बैठे हैं आपके। कहां बैठे हैं आपके? 6th हाउस में। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, लिटिगेशन से गुजरने का बहुत मजबूत योग है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा या सूक्ष्म भी आती है, कभी भी आपको जो है कहीं पैसा फंसाना नहीं है, याद रखिएगा, लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। मंगल यहाँ पे बैठा है आपके 6th हाउस में, चंद्रमा की राशि में, देख रहा है शनि की राशि को, तो मंगल और शनि की शेड आने पे आपको मार्केश से बचना है। हालांकि शनि महाराज आपके मार्केश नहीं होते हैं, लेकिन मंगल महाराज देख रहे हैं उसकी दोनों राशियों को, और यहाँ पे शनि की दोनों राशियों को, स्वयं शनि को देख रहे हैं, यानी कि बृहस्पति में मंगल में शनि की शेड आती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। चोट चपाट का योग बनाएगा ये मंगल शनि का कॉम्बिनेशन। उसके बाद मेडिकल लाइन में, दवाइयों में, ऐसी चीजों में पैसा खर्च करने का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपको परेशानी लाएगा, यदि आपको बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम है तो आपको सावधान रहना है जब तक मंगल महाराज यहाँ पे नीच के हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है वक्री मोड में आएगा 8 दिसंबर में, नीच काम से पैसा दे जाएगा। अब देखिए, ये इसकी पॉजिटिव चीजें हैं, यानी नीच काम से पैसा देने का योग बनाता है। आपके काम धंधे में आप पे लिटिगेशन का योग बनेगा, आपके काम धंधे में आप पे इंक्वायरीज का योग बनेगा, आक्षेप का योग बनेगा। उसके साथ साथ पॉजिटिव क्या है, आपको नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। आपका यदि नीच काम है, नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है, आपके भाग्य वाले खाने में। मालिक कहां का है, कर्म क्षेत्र का, तो निश्चित रूप से आपको नीच काम से आपका भाग्योदय करेगा कर्म क्षेत्र में। उसके बाद देख रहा है आपके 12th हाउस में, मैंने बताया चोट चपाट से बचिएगा आप, और उसके बाद लोनिंग के ट्रैप से, लिटिगेशन से, झूठे आक्षेप से, किसी भी तरह की इंक्वायरीज से, किसी भी तरह के आपको जो है वो लिटिगेशन इत्यादि या लोनिंग के ट्रैप से बचना है। पैसे का लेन देन नहीं करना है आपने। उसके बाद घात का योग बनता है, शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, शत्रु पक्ष नीच हो जाएगा। यदि आपके शत्रु ऐसे हैं जो एग्रेसिव नेचर के हैं तो आपको याद रखना है कि उनसे बच के रहना है, और अजनबी आदमी से कम्युनिकेट मत कीजिएगा विवाद की पोजीशन में, यानी विश्वास नहीं करना है आपने। यदि आपका मंगल का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है दूसरे पे या अजनबी पे, जब तक आदमी बहुत रिलायबल ना हो, तो मंगल महाराज यहाँ ये पोजीशन लाने हैं, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। मार्केश न होने के बावजूद भी ये मार्केश की शेड लाता है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसा बताया मैंने आपको कि आपका जो है बृहस्पति महाराज जो है वो डबल मार्केश की शेड में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 4th हाउस क्या लिखा है, 2 लिखा है। हमने कहा ठीक है भाई, 2 और 7, विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। 7 यहाँ लिखा है आपका, शुक्राचार्य बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, लेकिन कब तक बैठे हैं, 3 तारीख तक बैठे हैं। शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में। न बृहस्पति शुक्र का घर तोड़ेगा, मैंने बताया है पहले आपको, न शुक्र बृहस्पति का घर तोड़ेगा। भाई बृहस्पति साफ कहेगा शुक्र से कि तू अगर मेरा घर तोड़ेगा मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। तो दोनों ये मतलब ये वही वाला हिसाब है कि ये उसके खुजली करेगा, ये इसके खुजली करेगा। शुक्र महाराज वहां 3 तारीख तक है, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है दिसंबर में। तब तक ये मैंने बताया आपको, एजुकेशन में बताया होगा लास्ट मंथ, आपको एजुकेशन में इश्क मोहब्बत से बचना है। उसके बाद आपके जो संतानें हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वो इधर उधर जो है वो अनैतिक संबंधों में उनके फंसने का योग बनता है। उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में शुक्र आ गया आपके, मालिक कहाँ का है, आपके मन के सुकून का मालिक है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। भाग्य से मन का सुकून तो देगा, और घूमने का, यानी कि आपके 3 दिसंबर से 29 तक यही है ऑलमोस्ट जो है मंथ आपके जो है ये 12th हाउस में शनि की राशि में है, और शनि लग्न का लॉर्ड है, आपके फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज देख रहे हैं आपके 6th हाउस में, जब कहीं घूमने जाते हैं स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, तो वहां आर्गुमेंट के भी योग बनाएगा। यानी घूमने जाते हैं तो उसको एंजॉय करें, उसको आर्गुमेंट में क्यों जो है नाश करते हैं उसका, तो यहाँ पे ये निश्चित रूप से योग बनाएगा। उसके बाद आपको जो है विदेश जाने का, भाग्य से विदेश जाने का योग बनाएगा। ऐश्वर्य की लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, खासकर मकान इत्यादि खरीदने का मजबूत योग बनाएगा। फिर से बोल दूं, भाग्य से आपको लाभ देगा। अब यहाँ पे आपने कहा कहाँ बैठा है, हनन वाले खाने में, तो मन के सुकून का हनन भी कर सकता है। कहाँ का मालिक है, माता वाले खाने का, तो माता को लेके हो सकता है मन के सुकून का हनन हो, तो उसका ध्यान रखिएगा। माता मदद के लिए करना आपकी ड्यूटी बनती है। शुक्र यहाँ धन का योग बनाएगा, बिल्कुल योग
योग बनाएगा, ध्यान रखिएगा। अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनाएगा। लेकिन अच्छाई क्या है, भाग्य से आपको मन का सुख लाभ के थ्रू दे जाएगा, और खासकर विदेश का ये बहुत बेहतरीन मौका देगा। घूमने फिरने का दिसंबर मंथ में आपका तगड़ा योग बनाएगा। 5th हाउस में क्या लिखा है आपके? 3 लिखा है। हमने कहा साहब 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, 6 यहां लिखा है, ठीक है। बुध महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? हमने कहा ये बैठे हैं मंगल की राशि में। देखिए बुध यहां बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है आपके मंगल की राशि में। मंगल है नीच का, मंगल से पड़ती नहीं है। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन भी है, मैं बात बुध की कर रहा हूं, बुध के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन भी है। तो याद रखिए झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ का मजबूत योग बनाएगा। स्थान परिवर्तन का यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो आपको स्थान परिवर्तन का योग आएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग आएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, आंख मूंद के कर सकते हैं। संतानों के जॉब लगने का योग बनाएगा। और यदि यदि आपका जो है, देखिए बुध महाराज जो है आपके मंगल के साथ आते हैं, यानी बुध मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो बहनों आप कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा दिसंबर में, क्योंकि कहां का मालिक है? संतान वाले खाने का। और कहां का मालिक है? आयु वाले खाने का। और उसे मंगल महाराज की राशि में बैठा हुआ है। मंगल स्वयं कहां बैठे हैं? 6th हाउस में। देख रहे हैं आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में, संतान की साइड से चीजों के एक्सपेंडिचर का वो योग बनता है। आपको संतानों का ध्यान रखना है और स्वयं चोट चपाट का बहुत ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि शनि भी मेल ग्रह है, मंगल भी मेल ग्रह है, इसके बाद भी यदि आप मेल हैं तो अपने पिता या अपने पुत्र के साथ अकेले यात्रा अवॉइड कीजिएगा आने वाले मंथ में। और यदि फीमेल है तो भी आप इस नियम का पालन कीजिएगा, अपनी बेटी के साथ या अपनी मां के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा, किसी एक को साथ ले लीजिएगा। तो यहां ये है। अब बुध महाराज यहां पे यदि बुध में शनि की शेड आती है तो आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध में शनि की शेड आती है, फिर से बोलता हूं, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध महाराज ने निश्चित रूप से आपको लाभ देना ही देना है। अकल्ट की विद्या लेना चाहते हैं, यदि आपका बुध में केतु में मंगल आता है तो आप अकल्ट की विद्या के लिए यानी तांत्रिक विद्या के लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा, चाहे सीखने के लिए चाहे आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए। बुध यहां पे लाभ देगा, हाँ धन के लाभ का आपको योग बनाता है। उसके बाद बैठा है कहां? मैंने बताया आपके जो है वो 10th हाउस में, मंगल की राशि में। सूर्य बुध का बुधादित्य योग कब है? 16 तक है, 16 तारीख तक। यदि आपका सूर्य और बुध का सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल लाइन का मजबूत योग है। आपके ट्रांसफर का, इंक्रीमेंट का, लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है उसके का बहुत मजबूत योग है। यदि बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, इसे कैश कीजिएगा। ये पॉलिटिकल योग भी है और कैसा भी एग्जाम निकालने के लिए हायर लेवल का दिसंबर मंथ में यदि बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो मजबूत योग बनाता है। उसके बाद हम आते हैं आपके 6th हाउस, छोड़ दे रहा हूं, वहां का मालिक चंद्रमा है, लाल से लिखता हूं, लास्ट में बताऊंगा। अब आते हैं आपके 7th हाउस में, यहां क्या लिखा है? 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य, ठीक है। अब शनि बैठा है अपने उसमें, अपनी राशि में, देख रहा है पिता वाले खाने को। मैं हमेशा कहता हूं सूर्य यहां बैठता या शनि सूर्य की युति होती तो ये हंगामा काटता। क्या युति है? हाँ युति तो है। कैसे है? 7, 8, 9, 10, 10 में से देख रहा है आपके सूर्य की राशि को। 16 से पहले स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा यदि सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है, यदि सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है। सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। उसके बाद सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 16 को, कहां पे? आपके बृहस्पति की राशि में। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है, इनके विवाह से लाभ होने का योग बनाएगा, यानी विवाह का लाभ होने का योग बनाएगा। यहां बैठ के सूर्य महाराज 16 तक देखते हैं शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल भी लाता है। लेकिन यहां ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा, प्रमोशन का योग बनाएगा, आपको इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। सूर्य का कॉम्बिनेशन है, खासकर बुध के साथ है, तो ये चीज निश्चित है आपके लिए। सूर्यदेव आ जाएंगे बृहस्पति की राशि में, देख रहे हैं आपके बुध की राशि को, ठीक है। यदि सूर्य में इस समय, सूर्य में जब सूर्यदेव वहां आ गए आपके 16 के बाद, अब शनि की दृष्टि से बाहर हो गए, सूर्य में शनि आता है, विदेश का बहुत बहुत मजबूत योग है, हायर एजुकेशन का बहुत मजबूत योग बनता है, अगर आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं इस संबंध में। अब शनि महाराज देख रहे हैं आपके सूर्य को, यानी कि 16 से पहले स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपका शनि में सूर्य चल रहा है, बहुत चौकन्ने रहिएगा। पार्टनर जो है वो, पार्टनर के मन में खोट आ सकता है, ऐसा योग बनता है। शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, 16 तारीख से पहले पहले, जब तक शनि महाराज 10वीं दृष्टि देख रहे हैं आपके सूर्य को, आपको कैसा भी एग्रीमेंट में, कैसे भी कागज में, पेपर वर्क में अगर साइन करते हैं तो उसको 10 बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा योग बनेगा यहाँ पे। अब उसके बाद चंद्रमा कहाँ है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। अब छठे का लॉर्ड चंद्रमा है। छठा खाना किसका हुआ? बेसिकली आर्गुमेंट्स को मान सकते हैं हम, लिटिगेशन को मान सकते हैं, स्वास्थ्य हेल्थ इश्यूज मान सकते हैं। तो हेल्थ इश्यू से बचना होता है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, उससे आपने बचना है। अब यहां आपने कहा साहब आपके चंद्रमा 12, 13 को यहां बैठ गया, देखिए। उसके बाद 25, 26, 27 यहां बैठ गया, शुक्र की राशि को देख रहा है, तो आपको झटके में जो है वो धन का लाभ का योग बनाएगा। यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है तो 12, 13, 25, 26, 27 को लॉटरी सट्टे जुए से लाभ का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे।
तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है आपने। उसके बाद आपके थर्ड हाउस टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, चंद्रमा यहाँ बैठा है या वहाँ बैठा है, और कहाँ का मालिक है, आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। तो आपको 12, 13, 25, 26, 27 बीपी इत्यादि या जो भी फ्लक्चुएटिव वाली डिजीज होती हैं, फ्लक्चुएशन वाली, उसकी प्रॉब्लम से बचना है, क्योंकि आपके हेल्थ में इश्यू आ सकता है। यहाँ पे 10-11 को यहाँ बैठेगा आपका, 23-24 को यहाँ बैठेगा, 23-24 को केतु ने ग्रहण लगाया, 10-11 को आपके राहु ने ग्रहण लगाया। अब 23-24 को 10-11 को चंद्रमा केतु की युति कहाँ पड़ रही है, सेकंड हाउस में। हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हों, आप न जाएं वो अलग बात है। अब यहाँ चंद्रमा पे ग्रहण लगा, सिक्स्थ हाउस पे ग्रहण लग जाएगा, एनिमी पक्ष व्याकुल हो जाएगा आपका, एग्रेसिव हो जाएगा, जो पीछे से घात करते हैं उनसे बचना है आपने ठंडे दिमाग से। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठे ही हैं नीच, मैंने कहा आपके एनिमीज जो है वो एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा, डिप्रेशन की फीलिंग आएगी, कब, चंद्रमा पे ग्रहण लग जाएगा 10th 11 23-24 को, उससे बचिएगा। झटके में खर्चा होने का योग बनेगा, चंद्रमा में मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, मेडिकल लाइन में चोट चपाट में पैसा खर्च होने का योग बनेगा। उसके बाद अच्छी चीज भी है कि मंगल में आपके बुध का कॉम्बिनेशन आता है, तो आपके यात्रा के लिए सुख के, मंगल में शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है, घूमने फिरने के लिए, एंजॉयमेंट के काम के लिए आपका खर्चा होगा, पैसा वो होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 14-15 यहाँ आएगा, 1, 2, 28, 29 यहाँ आएगा। मंगल बैठा है चंद्रमा की राशि पे, और 14, 15, 1, 2, 28, 29 को ये देख रहा है आपके मंगल की राशि को, यानी 14, 15, 1, 2, 28, 29 कार्य क्षेत्र में हलचल आएगी, मन के सुकून का हनन करेगा। आपने बचना है उस चीज से, क्योंकि मंगल, मैंने फिर से बोल दूं, मंगल बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा देख रहा है वृश्चिक को, और वृश्चिक को देखने पे वैसे ही चंद्रमा यहाँ उच्च का है, वहां नीच का है, तो आपका शत्रु पक्ष नीच हो जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में एनिमिटी, आक्षेप का योग बनेगा, उससे बचिएगा। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, टाल दीजिएगा। अगर हो सके तो काम धंधे में नए ऑफर दिखेंगे, बिल्कुल मत लीजिएगा, उसको निकलने दीजिएगा। हाँ, बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मूंद के ले लीजिएगा। 16, 17 को यहाँ पे, और 3, 4, 30, 31 को बुध महाराज फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। देखिए वैसे भी बैठा मंगल की राशि में है, तो कोशिश कीजिएगा, जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं 3, 4, 30, 31 और 16, 17 को कंसीव न करें आने वाले मंथ दिसंबर में, बाकी दिन करें। वो भी किस कॉम्बिनेशन में करना है बताया है मैंने आपको। 18, 19 को यहाँ आएगा अपनी राशि में, 5, 6, 7 को यहाँ आएगा, 5, 6, 7, 18, 19 झटके में पैसा जेब से निकलने का योग बनाएगा, झटके में खर्चे का योग बनाएगा। और उसके बाद फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा। तो 5, 6, 7 को, 18, 19 को सुकून से अपने काम धंधे ड्यूटी में जाइएगा और चुपचाप लौट आइएगा, ना किसी से आर्गुमेंट करना, ना कोई बहस करना। और कोशिश कीजिएगा ठंडी चीज मत खाइएगा, क्योंकि ये चंद्रमा यानी कि अंदर की शीतलता से होने वाली डिजीज, जुकाम इत्यादि जो भी होते हैं उसका योग बनता है। चाहे साइनस कहें चाहे कुछ कहें, यहाँ साइनस भी उसी में माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा बैठा है, मतलब मंगल को देख रहा है। 20, 21, 22 यहाँ है आपका, 8, 9 यहाँ है। शनि महाराज लग्न फ्लक्चुएटिंग हो गया। यदि आपका चंद्रमा में मंगल में शनि की शेड है, यानी मंगल और शनि की शेड है, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपको 8, 9, 20, 21, 22 अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शनि थोड़ा बौखला जाएंगे, स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये स्पाउस से आर्गुमेंट करेंगे और चंद्रमा में शनि में मंगल आ गया तो लिटिगेशन तक मामला पहुंचता है, इसलिए लिटिगेशन से आपने बचना है जब तक मंगल महाराज नीच हैं। यहाँ पे वक्री होंगे 8 के बाद, तो यदि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो नीच काम से इसने पैसा देना ही देना है, चाहे आप नीच काम करते हो चाहे ना करते हो, ये आपको नीच काम से धन लाभ का योग बनाएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है। राहु देव बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, केतु बैठा है यहाँ। राहु केतु का जिक्र भूल जाता हूं, याद आ गया। देखिए राहु सेकंड हाउस में बैठा है, यदि आपका केतु का कॉम्बिनेशन है, मंगल के साथ हो, आपके बुध के साथ हो, बृहस्पति के साथ हो, या इनका कॉम्बिनेशन हो आपस में, अकल्ट की विद्या के लिए मजबूत योग है। यदि केतु का अंतर प्रत्यंतर है तो फिर से बोल दूं कि आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। झटके में धन लाभ का योग बनाएगा, अकल्ट से लाभ का योग बनाएगा, नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। कौन? केतु में बृहस्पति आने पे। उसके बाद केतु में बुध आता है, विदेश का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, जमीन के काम से लाभ दे जाएगा। राहु देव की दशा है, निश्चित रूप से आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यदि आपके पास है तो उसको प्राप्त होने का मजबूत योग बनाएगा। राहुदेव सेकंड हाउस में आपको यदि बृहस्पति के साथ हैं तो नीच काम पर धन दे जाएंगे, और यदि अन्य ग्रहों के साथ हैं मंगल को छोड़ के तो भी ये इन्होंने आपको लाभ देना ही देना है। तो राहु को कैश करें, सेकंड हाउस में बृहस्पति की राशि में है, चांडाल योग न होते हुए भी चांडाल की शेड में है। यदि आप अपनी कुंडली में गुरु चांडाल लेके आए हैं और आपका राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, माला माल होने का योग बनाता है। तो ये पोजिशन है भाइयों और बहनों। कुंभ लग्न की हमने बात की, देखिए सफिशियंट है इतना। थैंक यू।